Hello students, welcome again. This is last exercise 2.5 of second chapter polynomial class 9th mathematics. Topic is algebraic identities. In your class 8th and 9th you are familiar with the few identities as x plus y whole square. First of all, an important message, watch this video till the end because it is one of the best and important exercise of second chapter and most confusing also for the students. x plus y whole square it is given by x square plus 2xy plus y square. ये आपने 8th और 9th में पढ़ रखी, मैं एक बार उनका रिव्यू देता हूँ. सेकंड नंबर पे आपने पढ़ रखा है x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. थर्ड नंबर आइडेंटिटी आपने और पढ़ रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. एंड फोर्थ नंबर पे आपने पढ़ रखा है एक्स प्लस ए and x plus b, it is given by x square plus a plus b into x plus ab. ये चीज़ें आपको पहले से मालूम है. अब क्लास 9th में हम नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और नई कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अभी तक आपने देखा x और y दो वेरिएबल्स थे या फिर एक a और b दो कोफिशिएंट थे. बट अब अगर अपन तीन टर्म पे जाए, ये आपके लिए न्यू है, यहाँ से आप नोट करेंगे और याद भी रखेंगे. x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इट इज़ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी तीन वेरिएबल का होल स्क्वायर हो रहा है. इट इज़ 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. यानी आपको करना क्या है, सिंपल इसको याद रखने का तरीका, एक साइक्लिक प्रोसेस में चलेंगे आप. ये तीन मैं मार्क करता हूँ x, y और z. तो आपको क्या करना, बारी बारी से पहले तीनों का स्क्वायर करना. तो देखिए बारी बारी से तीनों का स्क्वायर हुआ. इसके बाद आपका जो स्क्वायर के बाद जो 2 है वो 2 तीनों का कोफिशिएंट बन रहा है अगले तीन टर्म का. और टर्म कैसे लिखी जा रही है, यहाँ से स्टार्ट करें अपन एक्स वाई. तो 2xy देखिए आप एरो चल रहा है, पहला पेयर x और y का आ रहा है, फिर आप एरो चलाएंगे दूसरा पेयर y और z का आ रहा है, और फिर एरो चलेगा तीसरा पेयर जो है z और x का आएगा. इस तरह से इसकी 6 टर्म्स बन गई. इसके बाद एक और लेते हैं अपन x माइनस वाई होल क्यूब, पहले प्लस का ले लेते हैं. इट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस वाई. ये इसी का नेगेटिव वर्जन x माइनस वाई होल क्यूब. देखिए स्क्वायर तो आपने पहले पढ़ लिया था 8th में, परंतु 9th में आप क्यूब पर भी पहुंचना है अपने को. तो इट इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस वाई. याद रखने की टेक्निक का कुछ हिंट दे देता हूँ कि जो टर्म स्क्वायर में है, ओनली स्क्वायर टर्म है, उसके आगे हमेशा पॉजिटिव रहता है. और ये क्यूबिक टर्म है, इसलिए y नेगेटिव था तो क्यूबिक टर्म की वजह से y भी नेगेटिव. और यहाँ 3xy में देखिए y सिंगल टर्म है, सिंगल y नेगेटिव का, तो मल्टीप्लाई के थ्रू ये नेगेटिव हो जाएगा. इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला बनेगा वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. हो सकता है आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये सब ABC में दे रखा हो, मैं xyz में लिख रहा हूँ, डजंट मैटर. पहला पेयर बनेगा इसका x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स. ये आपके पास एक तरह से 1, 2, 3 और 4, ये 4 नए आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पर आ गई है. 2 और बनती है बट वो आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन की फॉर्म में भी है, तो अपन वो जो क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ उस चीज़ को अपन ऑलरेडी प्रूव कर लेंगे. तो ये आप अच्छे से नोट रखिए. वापस एक बार रिमाइंड कराऊँ, 3 वेरिएबल होल स्क्वायर, तो साइमल्टेनियसली तीनों का स्क्वायर, देन आफ्टर अल्टरनेट इनका प्रोडक्ट और आगे 2 अटैच. 2 वेरिएबल्स होल क्यूब, तो दोनों का इंडिविजुअल क्यूब प्लस क्यूब की वजह से 3xy और ब्रैकेट में वापस x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई है तो ब्रैकेट में x प्लस वाई, और x माइनस वाई है तो ब्रैकेट में x माइनस वाई. अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से क्यूबिक की वजह से जहाँ जहाँ y आ रहा है वो सारे पार्ट नेगेटिव हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि y के ऊपर पावर जो है इस बार ऑड है, ऑड पावर में नेगेटिव सस्टेन रहता है, कैंसिल नहीं होता है. अब ये वाला देखिए आप, इसमें 3 क्यूब्स माइनस 3xyz, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है xyz के, तो इसका जो रिजल्ट है वो 2 ब्रैकेट में बनेगा. 2 ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट जो है x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट आपका बिल्कुल इससे मिलता जुलता है. देखिए आप, इससे मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों आ गई. बट यहाँ प्लस 2xy था, बस प्लस 2 की बजाय नेगेटिव आ जाएंगे तीनों जगह. प्लस 2 हटा दीजिए, तीनों के जगह माइनस लगा दीजिए. तो ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चंस में कुछ जो पार्ट आपको पहले से ही मालूम है, जो आपके लिए इजी है, उनको आप सेल्फ करेंगे. और जो आपको डिफिकल्ट पार्ट लगे कि भाई हकीकत में ये पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया, ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं उन पार्ट्स को पहले लूँगा. और जो इजी पार्ट्स हैं वो आप सेल्फ कर लेंगे, जो कि क्लास 8 के नॉलेज के पर बेस्ड हैं. चलिए लेते हैं अपन
पहले मैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पे आप कर सकते हैं, परंतु मैं उनका एक एक पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट का फोर्थ ले लेता हूँ। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन दे रखा है y² + 3/2 और दूसरा ब्रैकेट दे रखा है y² - 3/2। पैटर्न को पहचानिए। ऐसा लग रहा है कि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं और दोनों इस तरह से वेल हो रही है, और जब इस तरह से दो ब्रैकेट जब भी आता है तो उनका प्रोडक्ट होता है a² - b², यानी कि आपका रिजल्ट बन जाएगा a की जगह क्या आ रहा है, कंपेयर कीजिए y², ये a है, परंतु आपको क्या करना है, a का स्क्वायर तो y² - b की जगह कंपेयर कीजिए क्या आ रहा है 3/2, तो 3/2 का भी स्क्वायर। फाइनली आपका रिजल्ट जो होगा y⁴ - 9/4, ये आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि आपको आइडेंटिटी को कंपेयर करना है कि आपका क्वेश्चन किस आइडेंटिटी के कौन से पार्ट के सिमिलर है। बस वो कंपैरिजन जिसको आ गया वो बच्चा कभी इन क्वेश्चंस में नहीं अटकेगा। सेकंड का थर्ड पार्ट, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 104 × 96, बट मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगानी है। तो देखते हैं अपन कौन सी आइडेंटिटी लगती है। पहले अपन देखते हैं दोनों वैल्यू 100 के नियरर है, तो एक को तो आपने लिखा 100 + 4 और दूसरे को लिखा आपने 100 - 4। वापस आप देखिए बिल्कुल ये a + b × a - b के फॉर्मेट में आ गया, तो इसका रिजल्ट बनेगा a²। देखिए a की जगह फर्स्ट टर्म क्या है 100, तो ये a² - b की जगह 4, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 4², तो 100 का स्क्वायर 10,000 और -16, 10,000 में से 16 माइनस करेंगे आप तो 9,986, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आइडेंटिटी का सिंपल एप्लीकेशन है कि जब आप इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसमें फैक्टराइज करना है। एक आपको बाइनोमियल दे रखा है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसकी पावर 2 है और आपको उसको फैक्टराइज करना है। तो क्लास 8 की टेक्निक अपने दिमाग में है, और वो टेक्निक कौन सी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखिए अपन इसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाएं तो अपने को स्प्लिटिंग मिडल टर्म बड़ी आसानी से लगती दिख रही है। यहाँ पर 4 को आप 2 + 2 कर दीजिए। क्यों किया, क्योंकि 4 के टुकड़े करने, प्लस करने पर तो 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए, क्योंकि 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 होता है, तो वो 2 + 2 होगा। आपने ऑनवर्ड्स को ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, माइनस इधर से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है पीछे से y, तो -2y + 1, दोनों को कॉमन लिया, कॉमन आ रहा 2y, तो 2y - 1, पीछे से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लीजिए आप, 2y - 1। अब आप देख रहे हैं आपका ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब आपका आंसर बनेगा 2y - 1 और दूसरा ब्रैकेट भी 2y - 1। अब चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक ही ब्रैकेट दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। आप क्वेश्चन फोर्थ में देखिए 3 टर्म्स दे रखी हैं, और फोर्थ का मैं फोर्थ पार्ट लेता हूँ। 3 टर्म्स दे रखी हैं और तीनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है। तो अभी रिसेंटली हमने x + y + z 3 टर्म का एक फॉर्मूला पढ़ा था और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाया था, तो बिल्कुल उस फॉर्मूले के अनुरूप, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अपने को आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन है a/4 - b/2 + 1 एंड देन होल स्क्वायर। आप कंपेयर कीजिए, ये a + b + c होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। क्वेश्चन और फॉर्मूले का लेफ्ट साइड सेम है, तो जब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो आपका आंसर का पार्ट बनेगी। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये वाली है, +2ab + 2bc और +2ca। चलिए अब अपन कंपेयर करते हैं। यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में a², a की जगह कौन है a/4, तो a/4 का स्क्वायर प्लस, देखिए फॉर्मूले में प्लस है तो आप भी प्लस लगाइए। b कंपेयर कीजिए, ये -b/2 है। ऐसे टाइम आप कभी भी सिंबल को छोड़िए मत, सिंबल भी साथ में कैरी कीजिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो, पॉजिटिव आ रहा है तो डजेंट मैटर, आप लिखें तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। कंपेयर किया तो c की वैल्यू 1 आ गई, a की फर्स्ट, b मिडल टर्म, c लास्ट टर्म। तो आपके फॉर्मूले के एक्सपेंडेड फॉर्म के 3 टर्म आपने लिख दिए। अब आगे की टर्म 2ab, तो +2 a की जगह वापस a/4 और b की जगह -b/2 +2bc, bc में b की जगह -b/2 और c की जगह 1 +2ca, c की जगह 1 और a की जगह a/4। अब आपको सिंप्लीफिकेशन देना, जहाँ जहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 2 से ये कैंसिल। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म बन गई a/4 का स्क्वायर, यानी a² / 16 प्लस b² / 4। आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया, इवन पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 ब्रैकेट्स, तो माइनस बन जाएगा। और ऊपर की टर्म देखिए क्या है, ab और अपॉन में 4। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस वापस माइनस, यहाँ क्या बचा हुआ है, केवल b, और यहाँ कोई भी नेगेटिव नहीं है तो लास्ट टर्म आपकी प्लस रहेगी और ये बनेगा a/2। यही आपका आंसर बन गया। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, मैं तो यूँ कहूँ कि कोई सा भी पॉलिनोमियल आए तो आपको हमेशा कंपैरिजन करना आना चाहिए।
इस बच्चे ने कंपैरिजन कर लिया, वो कभी भी इसके पार्ट्स में, क्वेश्चंस के किसी भी पार्ट में वो नहीं अटकेगा। तो चलते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना फैक्टराइज का। क्वेश्चन फिफ्थ को अपन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवाता हूँ बच्चों कि आप प्रैक्टिस करने से पहले एक बार फॉर्मूले को रटें नहीं, फॉर्मूले की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको दिमाग में ऐसे फिट करें कि आपको क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला याद आ जाए कि मेरे इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगने वाला है। ये टेक्निक आप डेवलप करें, यही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे एक्सरसाइज 2.5 आनी चाहिए, आ जाएगी आप 2-3 बार करेंगे तो, बट अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ देखिए आप, क्वेश्चन फिफ्थ में फैक्टराइज करने का बोला है और इसका मैं बी पार्ट लेता हूँ। पार्ट बी में आपको दे रखा है 2x² प्लस y² प्लस 8z²। देखते समझ में आ रहा है 3 स्क्वायर, अभी रिसेंटली अपन ने फॉर्मूले में किया है, -2√2 xy प्लस 4√2 yz एंड -8xz। कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए टोटल 6 टर्म्स आपके सामने आ रही है और 6 टर्म का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है a + b + c होल स्क्वायर का, परंतु क्वेश्चन इस बार एक्सपेंडेड फॉर्म का है। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म की बजाय अपना आंसर देना है जो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि अब अपने को आइडेंटिटी को भी ऐसे लिखना पड़ेगा कि अपन जानते हैं कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca AC = a + b + c होल स्क्वायर। यानी आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा। परंतु इस फॉर्म में लाने से पहले आप पहले ए बी और सी को पहचानिए, और उनको पहचानने का तरीका होगा आप हर एक को इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जैसे फर्स्ट टर्म एक इंडिविजुअल ए है, उसके ऊपर स्क्वायर है, परंतु आप देख रहे हैं यहाँ पर 2x² में स्क्वायर केवल x पर लगा है, 2 पे नहीं लगा हुआ है, तो आप 2 को √2 लिख दीजिए। अब इसके ऊपर आप बड़े आसानी से स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप वापस को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 2x² वापस आ जाएगा। मिडिल टर्म आपका y² एज इट इज है। अब ये 8 किसका स्क्वायर नहीं होता है, परंतु 8 2√2 का स्क्वायर होता है। यानी 8 का फैक्टर करेंगे तो आप देखना 4 × 2, फिर 4 2 बन के बाहर आ गया तो 2√2। तो ये 2√2 × z, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो 2 और z में, तो मैं z को थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देख लिया, वापस सेम टर्म आ जाएगी। अब ये तो आपने तीनों टर्म लिख दी, परंतु अब आपको प्लस माइनस को एडजस्ट करना। अभी तक अपन ने प्लस माइनस को एडजस्ट नहीं किया है। चलिए अपन एडजस्ट करते हैं, दिमाग लगा दें कि यहाँ पर एक्स वाई यानी कि इन दो का प्रोडक्ट करने पर माइनस आ रहा है। दो का प्रोडक्ट माइनस आता है, इसका मतलब या तो एक्स माइनस का है या वाई माइनस का है, परंतु अभी तक अपन गैस नहीं कर सकते हैं कि कौन माइनस का है। चलिए अगली टर्म में चलते हैं। वाई जेड को देखिए, वाई जेड की टर्म आपकी प्लस की है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई जो है वो नेगेटिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर वाई नेगेटिव होगा तो साथ में जेड को भी नेगेटिव होना पड़ेगा और दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप लास्ट टर्म को देखिए। लास्ट टर्म आपकी क्या आ रही है, एक्स जेड। एक्स जेड जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आपका इसमें एक्स और जेड में से एक नेगेटिव है। तो इस तीनों का जो कंक्लूजन ये निकल के आया कि आप फर्स्ट टर्म को कर दीजिए माइनस की, तो माइनस की करेंगे तो इनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस आ जाएगा। इन दोनों टर्म जो है, इन दोनों टर्म को आप प्लस की रहने दीजिए, क्योंकि दोनों प्लस में देखो वाई जेड का मल्टीप्लाई प्लस ही आ रहा है। और जब जेड एक्स करेंगे तो ये एक्स और जेड दोनों टर्म देखिए आप, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस दे देगा। यानी कि ये फॉर्मेट में आपको तीनों वैल्यूज आपने मैच कर ली और आपने समझ भी ली। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यू को समझने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मैं तो कह रहा हूँ रिमेनिंग पार्ट्स में दिमाग मत लगाइए, इनको एज इट इज आप वापस लिख दीजिए। ये होगा -2√2 xy, अपन ने फर्स्ट 3 टर्म को सेट किया है, प्लस 4√2 yz -8xz। इनको सेट करके लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एक्स वाई जेड यानी तीनों ए बी सी जो है आपके पहचान में आ गए। तो अपना आंसर का फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आएगा। तो ए की जगह बन गया -√2x, प्लस बी की जगह बन गया y, और प्लस सी की जगह बन गया 2√2z और देन होल स्क्वायर। यही आपका आंसर बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा कि जो अल्टरनेट पेयरिंग आ रही है, पेयरिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इन तीनों में से नेगेटिव पॉसिबल है। कई बार एक वैल्यू नेगेटिव होगी, कई बार 2 होगी, तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में आपको सेकंड पार्ट देखो, 2a - 3b का होल क्यूब दे रखा है और लिखा हुआ है कि इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब फॉर्मूले की उस फॉर्मेट में लाना है जो कि आपने फॉर्मूले के अंदर पढ़ रखा है कि ये 2a - 3b में 6 का सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ। इट इज 2a - 3b होल क्यूब। माइनस देखते ही आपके दिमाग में आया कि तो a - b, या a b तो यहाँ ऑलरेडी है, तो मैं x - y ले लूँ, x - y के होल क्यूब के फॉर्म में। तो क्या बनता फॉर्मूला, लास्ट टाइम लिस्ट में लिखा था x³ - y³ - 3xy और ब्रैकेट में x - y। ठीक है,
अब इस फॉर्मेट में अपना आंसर दे देंगे। चलिए, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो अपना आंसर इन 4 टर्म्स में आएगा। तो फर्स्ट टर्म बनेगी आंसर की एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या आ रहा है, कंपेयर कीजिए 2a, तो 2a का क्यूब, माइनस वाई क्यूब, वाई की जगह क्या आ रहा है 3b, तो 3b का क्यूब। अब आपको माइनस अंदर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी बाहर आ रहा है। माइनस 3xy, तो 3x की जगह 2a और y की जगह 3b, और ब्रैकेट में x माइनस वाई 2a माइनस 3b। ये सारी चीज़ें आपने कंपेयर करके लिख दी। अब आप क्यूब कीजिए, पहले टर्म कितना होगा 8a क्यूब, क्यू 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 का क्यूब 27, तो 27b क्यूब, माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18ab, और ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 3b। अगली स्टेप में अपन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 18 2 जा 36, 36a स्क्वायर बी, क्योंकि a 2 बार हो गया, माइनस माइनस प्लस, 18 3 जा 54ab स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसमें आप देख लीजिए पूरी 4 की 4 टर्म आपकी आ गई। क्वेश्चन 7 है इवेल्युएट, यानी यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है, उनके ऊपर अलग अलग पावर दे रखी है, और क्या रखा है कि उनको बिना कैलकुलेशन के यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कीजिए। मैं इस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर लेता हूँ 3rd। देखिए 3rd पार्ट में दे रखा है आपको 998 होल क्यूब। अब आप 998 देखिए किसके नियरर है, जीरो वाला नंबर पहचानिए, 1000 के, 1000 में से 2 माइनस करते ही ये आ जाता है। अभी रिसेंटली अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा a माइनस बी होल क्यूब का, उस पैटर्न पे आ गया। क्या होता है, अभी वापस बार बार आप लिखते रहे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इट इज a क्यूब यानी 1000 क्यूब, माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, माइनस 3ab, 3 इंटू 1000 इंटू 2, और ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। फर्दर आपने कैलकुलेशन की, 1000 के ऊपर पावर 3 है, तो पावर 3 होने का मतलब कितना हो गया कि जीरो जो है आपके 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि पावर 3 की वजह से ये 3 बार आप लिखेंगे, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 3 बार लिखेंगे तो आपके जीरो इतने हो जाएंगे, माइनस 8। अब यहाँ पर आप देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2 3 जा 6, यानी कि 6000, और ब्रैकेट में इनका माइनस किया आपने 998। अब इसके बाद आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैलकुलेशन लास्ट तक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस लेने हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूँ, प्लस माइनस ही है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट लेता हूँ मैं, दे रखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर एंड प्लस p/4। अब इस क्वेश्चन को पहचानना है, थोड़ा सा दिखने में मुश्किल लग रहा है, पहचानिए आप किस तरह से बन सकता है। टर्म्स हो रही है 1 2 3 4 टर्म देखिए, अभी इसी फॉर्मूले में लिखी हुई 1 2 3 4, और साथ ही साथ आप ये पहचान लीजिए कि जैसे आगे a है, यहाँ आगे p है, तो देखिए इसकी पावर 3, फिर सीधी पावर a की 1, ठीक है, ये पावर 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर पावर 2, यानी पावर 3 फिर 2, तो यही आपके p के साथ हो रहा है, p की पावर 3 फिर पावर p की पावर 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 1, यानी p की पावर रिड्यूस हो रही है, इधर भी a की पावर भी रिड्यूस हो रही थी। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके इस पैटर्न का है। अब आपने पैटर्न पहचाना तो पैटर्न में बदलने की कोशिश कीजिए इसको, a क्यूब, a क्या बनेगा यहाँ पर, इस पूरे को a क्यूब बनाइए, तो 27 के ऊपर लिखेंगे 3, तो ये 3p का होल क्यूब बन गया, माइनस बी क्यूब 216 होता है 6 का क्यूब, माइनस अब 3a स्क्वायर बी, अब मैं कह रहा हूँ भले आप यहाँ मत देखें, आप यहीं से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, माइनस 3a, ये देखिए a कितना है 3p a स्क्वायर, क्योंकि मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, b की जगह कितना है 1/6, प्लस 3ab स्क्वायर, तो ab ये a और b बनेगा 1/6 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब आप अपनी संतुष्टि के लिए देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके ये दोनों टर्म्स क्या आपके ये 9/2p स्क्वायर और p/4 आ रही नहीं आ रही है, चले चेक करते हैं अपन। यहाँ आपने इस पार्ट को सॉल्व किया, जैसे 3p है 3a स्क्वायर भी, 3 3 जा 9 और इंटू 3 फिर अपॉन में 6, आप देख लीजिए कैंसिलेशन के बाद आपको 9/2 यहाँ पर मिल जाएगा, और इधर सारी टर्म्स में ये क्या होगा 36 और 36 और ऊपर 3 3 जा 9/36 दैट इज 4, तो ये 4 भी आ जाएगा। अब जब ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई तो आपका आंसर बनेगा a माइनस बी होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब में a की जगह 3p और b की जगह 1/6 और ये होल क्यूब,
ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आइडेंटिटी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है और सिंक्रोनाइज्ड यानी कि बंधी हुई फॉर्म में भी आपका जो क्वेश्चन है वो दे सकता है। क्वेश्चन 9 थे, मैं आपको शुरुआत में कह भी रहा था कि लिस्ट फॉर्मूले की लिखी तब कि 2 फॉर्मूले और बनते हैं, परंतु वो आगे क्वेश्चन में एज ए प्रूफ पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपका अब आ गया है। क्वेश्चन 9 अपने को प्रूव करना है। 9th का पार्ट फर्स्ट लेता हूँ मैं। आपको प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है। अब होल अलग अलग क्यूब देखा तो आपके दिमाग में, स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, आपके दिमाग में आ गया एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला अपने को पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब आप अपनी क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग x प्लस वाई को फ्री छोड़ दीजिए, ये सारा पार्ट आप लेफ्ट में ले आइए। तो x प्लस वाई होल क्यूब, इसके लेफ्ट में आएगा माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और राइट साइड में बच गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि ये यहाँ राइट साइड और क्वेश्चन की लेफ्ट साइड सेम होगी, तो इसका मतलब ये पार्ट इसके बराबर होना चाहिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए प्रूव करते हैं अपन। यहाँ ब्रैकेट कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई, तो आपने एक्स प्लस वाई कॉमन लीजिए। अब देखिए आपके इस पार्ट में भी एक्स वाई कॉमन आ रहा है। अब बची हुई पार्ट क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy, और राइट साइड एज इट इज आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप लेफ्ट और राइट को एक्सचेंज कर लीजिए, तो लेफ्ट में तो आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और राइट साइड में बचेगा एक्स प्लस वाई, ये वाला उधर जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला लगाया, और माइनस 3xy अपनी जगह पे। फर्दर आपने सिंप्लीफाई किया एक्स प्लस वाई। अब आप देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 3 मिलके माइनस का 1 बन जाएगा। अब आप देख लीजिए ये आपका हैंस प्रूव एज इट इज, आपका सेकंड ब्रैकेट भी आ गया। तो ये इस तरह से प्रूव करना है। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जब माइनस का दे रखा हो तो आप यहाँ पर फॉर्मूला भी माइनस का लेना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप्स आप कैरी करना, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 10th लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में फैक्टराइज करने का बोला है, और फैक्टराइज जो टर्म करना है, देखिए आप उसमें 2 अलग अलग क्यूब हैं, 2 अलग अलग क्यूब हैं। इसका मतलब ये जो अभी रिसेंटली अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, इसका सेकंड पार्ट की फॉर्मेट में आएगा वो। मैं लेता हूँ 10th में आपको दे रखा है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। 64 होता है 4 का क्यूब, तो ये हो गया 4n का होल क्यूब, और 373 होता है 7 का, तो ये 7 का होल क्यूब। यानी कि आपका ये आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न पर, जो कि होता है अभी जस्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता है, a प्लस बी वाले में था a प्लस बी, तो इसमें आएगा a माइनस बी, और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वहाँ पर माइनस ए बी था, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी। आप प्रूव करके देखना, ये इसी पर फॉर्मेट में फॉर्मूला बनेगा। अब ये फॉर्मूला आपको याद है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर दीजिए। पहला ब्रैकेट a माइनस बी, दैट इज 4n माइनस 7 4m माइनस 7n। इसके बाद सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर कितना हो गया, 16m स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 49n स्क्वायर, प्लस ab, तो प्लस ab इनको मल्टीप्लाई कीजिए 28mn, और यही आपका आंसर बन गया। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं आगे। फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। 4 टर्म देखी, परंतु 3 बार क्यूब आ रहा है, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया होगा, अपन ने पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला था, याद कीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट था a प्लस बी प्लस सी, और सेकंड ब्रैकेट था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग अपने को सेट करना है। तो पहले आप सेट कीजिए, 27x क्यूब को लिखोगे आप 3x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। बिल्कुल सेट हो गया। अब सेट होने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वो राइट साइड में पहला ब्रैकेट देखिए, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज माइनस 3xy, माइनस बी सी, दोनों का मल्टीप्लाई वाई जेड माइनस सी ए दैट इज 3xz। ये पूरा का पूरा सेकंड पार्ट आपका आंसर बन गया। तो ये 11 क्वेश्चंस इस वीडियो में, बाकी के 3-4 क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।